क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन का दूसरा रिवीजन में बोल रहा हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समीकरण दिए गए हैं। इस समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना इम्पॉर्टेंट होता है। और ये कैसे संतुलित करने के लिए मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले हम असंतुलित समीकरण के अभिकारकों के तत्वों को एक तरफ, उत्पाद के तत्वों के दूसरे तरफ लिखते हैं, उनकी मात्रा को भी लिखते हैं और लिख करके जो असंतुलित होता है उसको हम लोग संतुलित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है, फर्स्ट समीकरण में बता रहा हूं एक विधि के लिए, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और H2O बनाता है। ये समीकरण संतुलित है या नहीं, इसमें हम लोग कैसे जो है देखेंगे कि ये संतुलित है या कि नहीं। तो सबसे पहले हम बताया था कि कोष्ठक बनाते हैं। कोष्ठक बनाने का मतलब ये होता है कि इन सभी के साथ, जैसे HNO3 को हम लोग जो है ऐसे कोष्ठक बनाएंगे, CaCaOH का होल ट्वाइस को हम एक कोष्ठक बनाएंगे। इसके बाद CaNO3 को एक कोष्ठक बनाएंगे और H2O को जो है एक कोष्ठक बनाएंगे। कोष्ठक बनाने का मतलब ये है कि इन तत्वों की मात्रा जो हम एक के साथ बढ़ाते हैं तो उसके दूसरे तत्वों की मात्रा भी उतने ही रेशियो से बढ़ाएंगे। जैसे H की मात्रा के साथ NO3 है तो H की मात्रा NO3 की मात्रा के बराबर होना चाहिए। केवल हम H की मात्रा को बढ़ा दें, HNO3 की मात्रा को कम कर दें तो वह समीकरण संतुलित नहीं है। अतः इन दोनों को एक साथ बढ़ाना घटाना, जिसके कारण इसको कोष्ठक बनाया गया है। समझ में आएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यदि हम Ca की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, OH इसके साथ जुड़ा, OH की मात्रा को उसी के साथ हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे। इसलिए सबसे पहले कोष्ठक बनाते हैं। अब कोष्ठक बनाने के बाद इसमें हम अभिकारक तत्वों की संख्या को लिखते हैं। पहला अभिकारक तत्व मात्रा, उत्पाद तत्व मात्रा। कई स्टेप में होता है कि हम कम कर देंगे उसको। इस अभिकारक में कौन कौन है? हाइड्रोजन, NO3 एक साथ रहेगा, OH, अब O अलग है, H अलग है। H की मात्रा इधर एक, इसमें एक, NO3 की मात्रा एक, Ca की मात्रा एक, OH की मात्रा यहाँ पर दो है। अब देखिए यहाँ उत्पाद तत्व में कौन है? NO3 के बाद H और OH, O लिख दीजिए, यहाँ पर H लिख दीजिए।
CA की मात्रा यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर भी 1 है। NO3 की मात्रा यहाँ 2 है, देखिए 2 है। CA की मात्रा वहां पर लिखते हैं, O की मात्रा यहाँ पर 1 है, 2 है सर। CA की मात्रा 1 है, O की मात्रा 2 है, O की मात्रा यहाँ पर जो कितना 1 है। H की मात्रा यहाँ पर आपका हमने कितना बताया? 2 बताया। H की मात्रा 1, 1, 2, 1, 3 हो रहा है। यहाँ पर H की मात्रा 2 होगा। अब दोनों की मात्रा को हमने लिख दिया। H की मात्रा 1 इधर, NO3 की मात्रा 1 इधर, CA की मात्रा 1 इधर, O और H की मात्रा 2-2 है। CA की मात्रा 1 इधर, NO3 की मात्रा 2 इधर, ये जो है H की मात्रा 2 इधर, O की मात्रा इधर 1 हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन असंतुलित है, कौन कौन असंतुलित है, उसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए संतुलित करने वाला H की मात्रा 1 इधर, H की मात्रा 2 इधर, अर्थात ये चीज है H की मात्रा असंतुलित। दूसरा NO3 की मात्रा इधर 1 और NO3 की मात्रा इधर 2, एक असंतुलित। ये दोनों मालूम चल गया कि ऊपर वाला H और नीचे वाला NO3 ये दोनों असंतुलित है। समझ में आई बात? सबसे पहले हमने क्या किया? कोष्टक बनाया। दूसरा हमने क्या किया? दोनों तरह के तत्वों की मात्रा को लिखा, अविकारक तत्व की मात्रा, उत्पाद तत्व की मात्रा, अविकारक में हाइड्रोजन NO3 क्योंकि मूलक है इसलिए दोनों को एक साथ लिखा हूं, CaO और H इधर लिखा। इधर उत्पाद की मात्रा कैल्शियम नाइट्रेट OH। अब यहां पर हम लोग पता चला कि H की मात्रा ये असंतुलित है, NO3 की मात्रा ये असंतुलित है। क्या कितना का हम गुणा करें कि दोनों पक्ष अर्थात अविकारक तत्व की मात्रा उत्पाद तत्वों की मात्रा के बराबर हो जाए? इसलिए इनमें हम 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब बताइए H की मात्रा इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम क्या गुणा करें कि जो है दोनों बराबर हो जाए? 2 से गुणे 2, इधर तो 2 है ही, हो गया। अब चूंकि हमने इसको कोष्टक बनाया था तो एक हाइड्रोजन के साथ हम जब 2 का गुणा कर रहे हैं तो उसका सहपाठी जो होगा NO3 वह भी उसके साथ बदलगिर जो है असंतुलित है, इसको भी हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी जो है संतुलित हो जाए, अर्थात NO3 गुणे 2, यहां पर तो 2 है। अब यहां पर हमने गुणा 2 जगह लगाया, H के साथ गुणे 2, NO3 के साथ गुणे 2, तो इसका मतलब यहां पर 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अतः हमको क्या करना होगा? 2 यहां पर हमको बढ़ाना पड़ेगा इसी साइड। इधर के तरफ O जो है देखिए असंतुलित हो रहा था, क्या चीज? ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, इसके साथ भी हमको 2 से गुणा कर दें, ये इसके साथ, क्योंकि इसके साथ 2 है तो 2 से गुणा कर दें तो हमारी मात्रा जो है ये भी बढ़े, क्योंकि यहां पर मैंने 2 गुणा किया तो गुणे 2 गुणे कर, सॉरी यहां हमने 2 गुणे यहां पर। अब इसको जो है जहां जहां गुणा किया हूं, इसके साथ इस कोष्टक के साथ 2 का गुणा किया, इस कोष्टक के साथ 2 का गुणा किया,
अब इस समीकरण को हम लोग लिखें ऐसे रूप में, संतुलित रूप में, तो बनेगा क्या, 2HNO3 प्लस CaOH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CaNO3 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर हम 2 का गुणा किया, देखिए 3 जगह गुणा किया है, गुणे 2H2O, मात्रा बराबर, समीकरण संतुलित हो गया। कैसे संतुलित हो गया, हाइड्रोजन की मात्रा 2 इधर, OH 2 2 4 हो गया, NO3 की मात्रा 2 इधर, NO3 की मात्रा 2 है, 2 की मात्रा इधर हो गया, कैल्शियम की मात्रा इधर भी है, इधर भी है ना। अब ये समीकरण क्या होगा, जहां जहां हमने 2 2 से गुणा किया है वो समीकरण हमारा है संतुलित हुआ है। तो कोष्टक के साथ 2 का इसका गुणा किए हैं, कोष्टक के साथ दाएं पक्ष वाले के साथ 2 से यहाँ गुणा किया है, तो ये जो दोनों के साथ गुणा किए हैं वही वहां पर गुणा कर दें तो वो समीकरण जो हमारा संतुलित हो गया। समझ में आया? पहले मैंने क्या किया था, कोष्टक बनाया। कोष्टक बनाने का मतलब मैंने ये समझाया कि हम एक कोष्टक के एक तत्व के साथ यदि हम बढ़ा रहे हैं उसकी मात्रा को, तो उसके साथ वाले तत्वों को भी हमको बढ़ाना होगा, इसलिए इसको एक कोष्टक में करना, इसको एक कोष्टक में करना, इन सबों को एक कोष्टक में किया। अब मैंने दूसरा स्टेप में क्या किया, द्वितीय चरण में, कि अविकारक तत्व को लिखा, उसकी मात्रा को लिखा, उत्पाद तत्वों को लिखा, उसकी मात्रा को लिखा। अविकारक तत्वों में हाइड्रोजन NO3, यहाँ हाइड्रोजन है, NO3 मूलक है, एक साथ लिखा, Ca यहाँ पर एक साथ, OH, H की मात्रा इधर 1 थी, यहाँ पर 1 थी, NO3 की मात्रा 1 थी। अब दोनों के साथ 2 2 के हम करते, अब 2 बार ना लिख करके हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 2 हो गया, इसलिए 2 यहाँ पर हो किया। फिर से अब देखें, O की मात्रा इधर 2 थी, उधर 1 थी, हाइड्रोजन की मात्रा इधर 2 थी, उधर भी 2 थी, तो अब जो है हमने 2 से यहाँ पर गुणा किया। जब 2 से गुणा किया तो ये इसके साथ 2 से गुणा करके दोनों समीकरण को, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को जो है बराबर कर दिया, अतः ये समीकरण हमारा जो है अब संतुलित हो गया। इस तरह से आप लोग इन समीकरणों को सहज रूप में उसको संतुलित करेंगे। और भी संतुलन करने की विधि है, लेकिन इस विधि से आसानी से आप लोग जो है इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण के लिए समीकरण 2 ये समीकरण, इसके लिए अब क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कोष्टक बनाएंगे। कोष्टक बना लीजिए, इसको कोष्टक बनाए, कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, समझ में आ गया? अब अविकारक तत्वों की मात्रा, उत्पाद तत्वों की मात्रा को लिखेंगे। अविकारक तत्व ये, उत्पाद तत्व। अविकारक तत्व क्या है Na, दूसरा क्या है O, तीसरा H, NaOH के मात्रा क्या है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। H की मात्रा यहाँ पर ये 2 है, SO2 की मात्रा। उत्पाद में देखें Na, SO4 देखें, H की मात्रा देखें, Na की मात्रा इधर कितना है, देख रहे हैं क्या लिखा गया है, 2। SO4 की मात्रा 1 है, H की मात्रा इधर 2 है, O की मात्रा। अब हम लोग सब दोनों समीकरणों के तत्वों की मात्रा को ज्ञात किया।
यन ए एक इधर है, दो इधर, अर्थात यन ए असंतुलित है। ये हमको असंतुलन का पहचान हो गया कि यन ए असंतुलित। दूसरा देखें, ओ की मात्रा एक इधर, ओ की मात्रा इधर एक, यच की मात्रा एक इधर एक इधर, यच की मात्रा एक जगह दो इधर, एक जगह यच की मात्रा आपका एक ही, यच की मात्रा इधर आपका दो ये है, एक ये, तीन होना चाहिए। तो अलग अलग रूप में हम उसको करेंगे। तो यच एक जगह एक है, एक जगह दो है, यहाँ पर एक जगह एक ही, यह यच की मात्रा भी असंतुलित है। ये भी आपका क्या है, असंतुलित है। यशोपुर एक है, यशोपुर की मात्रा एक है, ओ की मात्रा एक इधर है, ओ की मात्रा एक इधर है, दोनों की मात्रा। तो कौन कौन असंतुलित आइडेंटिफाई हुआ? पहला सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन। हमने दोनों को बॉक्स बना दिया। अब सोडियम में हम क्या करें कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। तो सोडियम के आगे हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें। तो सोडियम के साथ दूसरा और है कौन? O और H, O और H। तो ये भी क्या हो जाएंगे, 2 से गुणा हो जाएंगे, क्योंकि एक बगल ईद का हम 2 बढ़ा है, तो दूसरे बगल ईद को भी उतना ही मात्रा करना। अब H की मात्रा 2 इधर था, H की मात्रा 2 इधर, H की मात्रा 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, अर्थात 4 इधर की भी मात्रा 2 तब 2 गुना 4 होगा। तो कहाँ हमने 2 बढ़ाया? इस कोष्टक के पास हम देखें तो ये तीनों तत्व हैं, इसके आगे हम 2 बढ़ा दें तो समीकरण संतुलित हो जाए। अर्थात 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस यहाँ पर H के लिए हम इधर साइड में बाएं पकड़ाकर पार साइड में 2 से 2 के गुणा किए हैं, तो कितना हो जाएगा? 2H2O। कितना हो जाएगा? 2H2O। अब दोनों तरह का समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। देखिए दिमाग लगाएंगे तो कुछ समझ में आएगा। 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2SO2। देखिए समीकरण संतुलित हो गया। Na की मात्रा 2 इधर, Na की मात्रा 2 इधर, ये भी दोनों बराबर हो गए। ये SO4 की मात्रा इधर भी एक है, SO4 की मात्रा इधर भी एक है। H2O ये जो बन रहा है H2O, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 दूना 4, 4H, 2 दूना 4H, ऑक्सीजन 2 ये भी मात्रा इसके साथ जो है ये क्या हो जा रहा है? ये सब जो है सब बराबर हो गया। इसका मतलब समीकरण जो है संतुलित हो गया ना। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे जैसे मैं विधि बता रहा हूँ उसी विधि के अनुसार आप लोग जो है इन समीकरणों को बैलेंस करेंगे। नहीं तो ये कठिन होता है, परीक्षा में जो है आप कठिनाई से जो है सामना करना पड़ता है। आप लोग जो है घबरा जाते हैं, अरे दादा कैसे क्या करें। अगला NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 कोष्टक बनाइए। सबसे पहले इसको भी कोष्टक बनाइए, इसको भी कोष्टक बनाइए, इसको भी कोष्टक बन गया। अब बाएं पक्ष वाले तत्वों को लिखें। NaCl AgNO3 मात्रा कितना है? Na की मात्रा 1, Cl की भी मात्रा 1, Ag की भी मात्रा 1, NO3 की भी मात्रा 1।
उत्पाद की तरफ हम देखें, ये उत्पाद तत्व है, Ag मात्रा Ag है, Cl है, Na है, NO। Ag की मात्रा कितना है, इधर 1 है, Cl की मात्रा कितना है, 1 है, Na की मात्रा कितना है, 1 है, NO3 की मात्रा भी 1 है। अब बताइए कौन सा तत्व असंतुलित है? इधर भी सबकी मात्रा बराबर है, एक एक आया है, अभिकारक का, उत्पाद की भी मात्रा सब एक एक आया है, कोई डिसबैलेंस नहीं दिखाई दे रहा, दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसलिए ये समीकरण जो है संतुलित। कैसे पहचान करेंगे कि असंतुलित है? असंतुलित नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष के तत्वों की मात्रा दाएं पक्ष के तत्वों की मात्रा के जो है बराबर है। हमने बराबर बराबर मात्रा लिखा है, अतः इसको कोई समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता जो है नहीं। अगला तो ये समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, ये समीकरण संतुलित है। अब इसके बाद चौथे नंबर का समीकरण को देखें। चौथे नंबर का समीकरण, इस समीकरण, इसको भी कोष्टक बनाएंगे, इसको भी कोष्टक बनाएंगे, इसको भी कोष्टक बनाएंगे, इसको भी कोष्टक बनाएंगे। कोष्टक बन गया। अब कोष्टक में बाएं पक्ष वाले तत्वों की मात्रा को लिखेंगे Ba, Cl, H, SO। तत्व है, Ba की मात्रा कितना है, 1, Cl की मात्रा कितना है, 2, H की मात्रा 2, SO4 की मात्रा 1। इधर देखिए Ba, SO4, H, Cl। Ba की मात्रा इधर भी 1 है, SO4 की मात्रा इधर भी 1 है, H की मात्रा इधर भी 1 है, Cl की मात्रा इधर भी 1 है। अब पहचान कीजिए कि कौन कौन असंतुलित है, किसकी किसकी मात्रा डिस्टर्ब नंबरों में दिखाई दे रहा है। Da1 बराबर है, ये संतुलित है। Cl की मात्रा इधर 2 है और Cl की मात्रा इधर 1 है ना। H की मात्रा इधर 2 है, H की मात्रा इधर 1 है, SO4 की मात्रा इधर 1 है, इधर 1 है। तो ये दोनों जो है आपका असंतुलित दिखाई देगा। इधर के तरफ हम नहीं उसको घटाए बढ़ाएंगे, इधर तो एक ही रहने चाहिए, लेकिन असंतुलित के रूप में ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसी को हम संतुलित करने जा रहे हैं। बाएं पक्ष में हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर मैंने कर, तो अब लिखेंगे कैसे, बाएं पक्ष में वही रहेगा, दाएं पक्ष में जो है ये दोनों एक साथ होंगे, तो हम दोनों का 2 कॉमन लेकर के एक साथ रख देंगे। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 is equal to BaSO4 प्लस दाएं पक्ष में हम उत्पाद में क्या क्या बढ़ाए, 2 की मात्रा, दोनों एक साथ हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, आपका 2HCl, क्या ले लेंगे, 2HCl। इस तरह से ये संतुलित हो गया। संतुलित होकर के हम देखेंगे कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के जो है बराबर। Ba की मात्रा इधर भी है, अभिकारक में, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। Cl की मात्रा 2 इधर, Cl की मात्रा 2 इधर, H2 की मात्रा 2 इधर, 2H की मात्रा इधर, तो SO4 इधर है, SO4 इसलिए समीकरण जो है। अब इसके बाद
ये पांचवा जो है लास्ट है, इसको भी हम लोग संतुलित करेंगे। संतुलन कैसे करेंगे? सबसे पहले कोष्ठक बनाएंगे, सबसे पहले कोष्ठक बनाएंगे, कोष्ठक के बाद अभिकारक तत्वों को लिखेंगे। कोष्ठक में क्या होगा? ये एक साथ, 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 कोष्ठक बनाएंगे। अब कोष्ठक में कौन कौन से तत्व हैं? पहला Ca है, O और H है। Ca की मात्रा 1, O की मात्रा 2, H की मात्रा 2, फिर से H यहाँ पर भी है 1, Cl की मात्रा 1। इसके साथ देखें CaCl, CaCl, H और O। Ca की मात्रा 1, Cl की मात्रा 2, H की मात्रा 2, O की मात्रा 1। अब दोनों की पक्ष की मात्रा को हमने लिख लिया। देखिए कौन कौन संतुलित है, कौन कौन संतुलन नहीं है, उन तत्वों को पहले आइडेंटिफाई करें। Ca1 है, Ca1 है, Ca संतुलित है। O यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर 1 है, इसलिए O संतुलित नहीं है। O को हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये संतुलित नहीं है। H की मात्रा 2 है इधर, 1 इसमें है, 3 होगा, जबकि H की मात्रा 2, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी आपका संतुलित नहीं है ना। Cl की मात्रा इधर 1 है, Cl की मात्रा इधर 2, Cl भी संतुलित नहीं है, Cl भी संतुलित नहीं है। अब क्या करेंगे? देखेंगे OH, इसमें हमने क्या किया? OH की मात्रा HCl के साथ, ये हम जब दो यहाँ पर एक साथ हैं तो दोनों को एक साथ हम 2-2 बढ़ा दें, गुणे 2 प्लस गुणे 2, अर्थात गुणे 2 H के साथ और Cl के साथ 2। यहाँ पर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, Cl के साथ यहाँ पर तो है ही गुणे 1 और गुणे आपका 1, क्योंकि यहाँ पर हम उसके अनुसार संतुलित कर रहे हैं। O की मात्रा हमने क्या किया? इधर 2 है, O की मात्रा इधर 1 है, तो इधर भी हम 2 से, अब जहां जहां गुणा किए हैं उसकी उसकी मात्रा को हम बढ़ाएं, तो बढ़ाएंगे तो होगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, H के साथ भी 2 से गुणा किए हैं, Cl के साथ भी 2 से गुणा किया, अर्थात 2HCl। क्या हो जाएगा? 2HCl। क्या? 2-2 कॉमन लेकर के दोनों के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा CaCl2 प्लस ये H2 बनना है, तो H के साथ 2 जगह गुणा यहाँ पर किए हैं, O के साथ 2, हाँ, H के साथ यहाँ पर तो वही, अर्थात 2H2, 2H2। देखिए 2 2 4 ये हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, Cl की मात्रा 2, Cl की मात्रा 2, Ca की मात्रा संतुलित। ऐसे हम लोग ये संतुलित करते जाते हैं और संतुलित करके जो है यह कंफर्म कर लेते हैं कि बायां पक्ष दायां पक्ष के जो है बराबर है या कि नहीं। ऐसे आप लोग अपने मन से अपने तरीके से इस समीकरण को जो है संतुलित कीजिएगा। मैं प्रत्येक समीकरण को संतुलित किया हूँ, कैसे कैसे तकनीकी बताया, चार्ट बनाया। प्रथम पद में आप भी जो है पद वाइज लिखेंगे, फर्स्ट पद में आप जो है कोष्ठक बनाएंगे, सेकेंड पद में आप जो है असंतुलित
तत्वों को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद थर्ड ये पद में आप जो है उनको 2 से 3 से जैसे भी हो गुणा करेंगे और गुणा करके बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के जो है बराबर करेंगे। थैंक यू।